मां नंदा नगर की इस जनसभा में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और जिनसे मेरा संबंध 1991-92 से है, लगभग 30 साल बीत गए। एक बड़े भाई की तरह हमेशा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। हम सबके बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, आध्यात्मिक गुरु, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और साथ में जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेल का जो सपना साकार हो रहा है, उसके लिए शुरू से काम करने वाले बहुत लंबे समय से, जैसा आदरणीय तीरथ जी ने कहा यहाँ पर कि लंबा प्रयास जिनका रहा है, वो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का सपना हमारा साकार होने जा रहा है, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह बिष्ट जी, इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो लगातार संघर्ष करती हैं, आप सब लोगों के लिए लगातार आपकी पैरोकारी करती हैं और जब भी मिलती हैं केवल इस क्षेत्र के बारे में बात करती हैं। आज भी हेलीपैड से यहाँ पर आने तक जितना आधा पौन घंटे का समय लगा, पूरे समय केवल यहाँ के बारे में बात कर रही थी। आदरणीय मुन्नी देवी शाह जी, हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमेशा क्षेत्र की और आप सबकी चिंता करने वाले, आप सबके वकील जो बहुत अच्छी वकालत करते हैं जनता की, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, श्रीमती भारती हर्षवाण जी, प्रमुख नंदानगर, भाई वीरेंद्र बिष्ट जी, हमारे यात्रा संयोजक विजय संकल्प यात्रा, श्रीमती नंदिता भाई डॉक्टर दर्शन दानू जी, प्रमुख देवाल, और इस यात्रा के प्रभारी इस जनपद के हमारे पुराने श्रीमान राकेश जोशी जी, विधानसभा प्रभारी, हमारे पूर्व विधायक भाई अनिल लौटियाल जी, श्री नरेंद्र भारती जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बहन हिमानी वैष्णव जी, पूर्व बालिका भाई ऋषि प्रसाद सती जी, जिला पंचायत श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्री देवेंद्र नेगी उर्फ देवा भाई, हमारे युवा मोर्चा के, और मंच पर विराजमान, अब मैं सबका नाम लूंगा, विजय भाई बहुत लंबा हो जाएगा मुझे, सब विनोद जी भी हैं, सभी हैं, लगभग मैं अगर ऐसे देखूंगा तो गज्जू तेरा नाम भी छूट गया है, तो इसमें लिस्ट में नहीं है, लेकिन तो मैं लगभग सभी को जानता हूं, सभी हमारे वरिष्ठ, सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और दूर दूर से आई हुई। मैं देख रहा हूं जब से मैं यहां पर आया तो बहन मुन्नी देवी जी भाषण कर रही थी, उसके बाद आदरणीय महाराज जी ने भाषण किया, उन्होंने गागर में सागर भरा, और बड़े भाई आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी यहां से बोल रहे थे, तो आप लोग एक टकटकी लगा के सुन रहे थे। ऐसे इस मां भगवती नंदा राज राजेश्वरी के सिद्धपीठ कुरुड़ की इस पावन भूमि पर आए हुए दूर दूर से हमारी सभी माताएं, बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और विशाल संख्या हमें आशीर्वाद देने के लिए, इस विजय संकल्प यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हुई सभी देवतुल्य जनता का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो आज ही के दिन जिस उत्तराखंड को बनाने का काम जिन्होंने किया था, भारत देश के जननायक
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस भी है। और आज ही जिन्होंने स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी, आज ही के दिन आज उनकी भी जयंती है। और आज ही पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भी जयंती है। नमन करता हूं। भारत के मानचित्र में अलग राज्य के तौर पर उत्तराखंड का गठन करने वाले अटल जी का हम पुनः एक बार इस मां नंदा नगर से उनको सत नमन करते हैं। और आज जिस प्रकार से मैं पूरे रास्ते में देखते हुए आ रहा था, रास्ते भर मैंने देखा हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, बच्चे जिस प्रकार से सड़कों पर आ रहे हैं, जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि अब कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड राज्य में जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कमल खिलाने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। चेहरे पर जो मुस्कान और माताओं के चेहरे पर जो आत्मसम्मान है, ये निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारी सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में हो या उत्तराखंड की आपकी सरकार हो, ये लगातार आम जनता और सामान्य जनता के हितों के लिए काम कर रही है। अभी आदरणीय तीरथ जी कह रहे थे, उनका मार्गदर्शन लगातार संपूर्ण जीवन भर मेरे साथ रहा है। लोगों को मालूम होगा, मैं आज एक घटना बताना चाहता हूं कि एक बार मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ने की मैं तैयारी कर रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय में। और आदरणीय तीरथ जी मेरा टिकट मांगने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यालय तक गए थे। वर्षों वर्षों पुरानी बात है मोहन जी। हम लोगों ने बहुत सारे काम सीखे हैं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, लगातार उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा निरंतर प्रयास है कि जितना हो सके आप लोगों के जीवन को सुगम बनाऊं, अच्छा बनाऊं, हमारी माताओं बहनों के जीवन में कुछ खुशियां लाएं, उनके कुछ काम करें। उसके लिए मुख्य सेवक के रूप में लगातार हम फैसले ले रहे हैं। पूरी हमारी सरकार फैसले ले रही है। कल भी हमारी कैबिनेट थी। कल कैबिनेट में हमने औपचारिक रूप से 60 से भी ज्यादा फैसले लिए और अनौपचारिक रूप से हमने 100 मुद्दों पर, प्रत्येक दिन हम लोग जब भी कैबिनेट करते हैं 50 से कम फैसले नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा उत्तराखंड आगे जाना चाहिए। हमारी माताओं बहनों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उनके चेहरों पर खुशियां आनी चाहिए, हमारे नौजवान भाइयों को काम मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनका पलायन रुकना चाहिए। इस क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। यह आपकी अपनी सरकार है जिसका एकमात्र ध्येय आपकी प्रगति और आपका विकास है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। जैसा आदरणीय तीरथ जी ने भी बताया, आदरणीय महाराज जी ने बताया कि ये जो डबल इंजन की हम बात कर रहे हैं, ये ऊर्जा का पावर हाउस है जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और इस पावर हाउस के साथ जो भी जुड़ेगा उसको ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। और हमारी और केंद्र की जब प्राथमिकताएं एक हैं, जो केंद्र सोचता है और हम जो चाहते हैं, केंद्र उस पर अपनी मोहर लगाता है। इसलिए पिछले 5 सालों में 1 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति हुई है। लगातार, जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी ने कहा कि रेल एक सपना होता था कि पहाड़ के अंदर रेल कैसे आएगी,
मुझे याद है ये दर्शन दादू बैठे हैं यहाँ पे। देवाल क्षेत्र के बच्चे आज से कुछ वर्ष पूर्व 3-4 दिन हमारे वो दलवीर दानू भी कहीं होंगे यहीं पर, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया था। वहां के बच्चे एक दिन 15 बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून आया हुआ था आज से कुछ वर्ष पूर्व। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चे कहां कहां जाएंगे, तो बोले इन बच्चों को लाइब्रेरी दिखानी है, इन बच्चों को विधानसभा दिखानी है, इन बच्चों को राजभवन दिखाना है, इनको एफआरआई दिखानी है और इन बच्चों को तो मैंने कहा इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विषय है? तो बच्चे बोले कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो देवाल से आए हुए बच्चे कि हमको रेल देखनी है, हमने रेल कभी नहीं देखी और वो रेल अब चलकर आपके पास आ रही है। वो रेल आपके पास चलकर आ रही है, पूरे हमारे पहाड़ों के बीच में से निकलकर 125 किलोमीटर की रेल है आपके बीच में पहुंचेगी और आप लोग यहां से बैठ के ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, देश के कोनों कोनों पर जाएंगे और यहां आने वाले भी जो बद्रीनाथ जी आएंगे, जो केदारनाथ जी आएंगे, 4 धाम की यात्रा पर आएंगे, वो सारे के सारे अब रेल की यात्रा करेंगे। ये रेल की योजना पूरी होने से, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो तीर्थाटन की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से ये योजना हमारे लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इसी प्रकार से अभी पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि एक रेल परियोजना जो लंबे समय से प्रस्तावित है, टनकपुर से बागेश्वर, वो आपको भी आपके बगल से उस तरफ जाएंगे तो थोड़ा आगे बागेश्वर हो जाएगा, तो इस योजना को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लंबे समय से इस क्षेत्र के भी बहुत लोगों ने उस रेल को लाने के लिए लगातार प्रयास किया। बागेश्वर में बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन संघर्ष समिति बनी, कितने लोग तो भगवान के पास चले गए, लेकिन यह यात्रा पूरी नहीं हुई। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि जो काम असंभव थे, जो संभव नहीं लगते थे, वो काम भी उनके नेतृत्व में संभव हो रहे हैं। 155 किलोमीटर की जो रेल लाइन है टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को भी ब्रॉडगेज सर्वे के लिए स्वीकृति प्रदान हो गई और केवल स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, 29 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए भी जारी हो गई है। ऑल वेदर रोडों के बारे में आदरणीय भाई साहब ने पूरा बताया। ऑल वेदर 4 धाम रोडें लगातार बन रही है, इस कोने से उस कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने का काम हो रहा है, सारे नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। अब भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जैसे ये 4 धाम यात्रा के लिए हमारे यहां ये ऑल वेदर रोडें बन रही है, उसी प्रकार से पूरे बॉर्डरों को जोड़ने के लिए, पूरे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए भारतमाला श्रृंखला, ये भारत की सरकार ने ये योजना प्रस्तावित की थी और इस योजना के तहत सारी बड़ी सड़कों को और सारे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। इसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। जहां 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और ये परियोजनाएं 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा रोजगार, उसको बढ़ाएंगी और हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। अभी एक एम्स का सेंटर हमारा यहां खुल गया, ऋषिकेश में हजारों लोगों की रोज ओपीडी हो रही है। उसके साथ साथ एक कुमाऊं क्षेत्र में भी, उस क्षेत्र के लिए भी, सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। उसका भी अभी शिलान्यास होने वाला है, 30 तारीख को आएंगे प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से उससे भी फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ हवा के द्वारा भी उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को हम कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन कामों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, अंत्योदय का मंत्र, और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं।
यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचना चाहिए, हमारी सरकार पहुंचनी चाहिए, हमारी सुविधा पहुंचनी चाहिए। हमारा ये दर्द है, हमारा ये विश्वास है कि हम अपने शासन को हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली हमारी माताओं बहनों तक पहुंचाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों तक पहुंचाएंगे। और काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल और केवल विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए रात दिन हम लोग प्रयत्नशील हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमने देखा है उसके लिए हम एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी विभागों से कहा है, सारे विभागों से एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है कि अगले 10 सालों का एक खाका वो हमारे सामने लाएं और वो ऐसा खाका हो जिसमें सारी व्यवस्थाएं हो कि कैसे वो विभाग आगे बढ़ सकता है, कैसे हमारा उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ सकता है, कैसे हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, हमारी माताओं बहनों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए हमने बोधिसत्व शुरू किया है और बोधिसत्व कार्यक्रम विचारों की श्रृंखला है जिसमें हम 4 कार्यक्रम अभी तक कर चुके हैं और इसी को लेकर आज हम इस कार्यक्रम के बाद में अभी ऋषिकेश में जाने वाला हूं, जहां पर हमारे देश के जो प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे महानुभाव हैं, उन सब के बीच में जाकर हम उनके विचारों को लेंगे कि कैसे आने वाले समय में हमारा ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का सरमौर राज्य बने, कैसे अग्रणी राज्य बने, कैसे श्रेष्ठ राज्य बने, कैसे हम पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे पर्यटन जैसे विषयों पर ठोस नीतियां बनाकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करें। भाइयों बहनों, हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, क्योंकि हमारी नीति है विकास की और नियत है विश्वास की। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राज्य ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, मुझे पूरा विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से हमारी ये विकास यात्रा आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर लिया है कि करप्शन के काले हाथ अब देवभूमि को कभी दोबारा लौटकर नहीं आएंगी। ये करप्शन के काले हाथ वालों का राज इस देवभूमि में पुनः उनको कभी मौका नहीं मिलेगा। आपको अच्छे से याद होगा 2015-2016 कैसे माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की पीठ पर सत्ता का हाथ हुआ करता था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे काले कारनामे उस समय में होते थे। कांग्रेस और करप्शन, कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनके नेता सत्ता न मिलने पर से कुंठित हैं और अब तो एक कुंठा उनकी सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे होंगे कल क्या हो रहा था। कल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में देहरादून में 2 ग्रुपों में सत्ता को लेकर इतनी जोर आजमाइश हो रही थी कि आपस में मारपीट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, बल्कि जैसे कि कोई कुरुक्षेत्र बना हुआ हो। वहां पर इस प्रकार से दौड़ा दौड़ा के एक दूसरे को मारा जा रहा था, जिन्हें अपने दल में ही कुर्सी का इतना लोभ हो। सोचे उन्हें सत्ता की कितनी बड़ी भूख होगी, केवल और केवल सत्ता की भूख। क्या ऐसे सत्ता के लोभियों के हाथ में देवभूमि की सत्ता सौंपी जा सकती है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ऐसे लोगों, जोर से बोलिए, मेरी माताएं बहनें सब बोले, दूर तक आवाज जानी चाहिए सब जगह। आज इस मां नंदा के स्थान से ऐसे लोगों के हाथ में अपना भविष्य सौंपना चाहेंगे? सौंपेंगे क्या? जिस दल के नेताओं का एक दूसरे पर ही विश्वास न हो, उस पर प्रदेश की जनता का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से इनका काम केवल और केवल अपना, जो देश के अंदर आजादी के बाद से पिछले 60 वर्षों में लगातार इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है और 60 वर्षों में एक पार्टी के शासन में भी एक परिवार का शासन रहा है। और लगातार क्या हुआ है, देश के साथ समझौतों पर समझौते हुए हैं। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का एक घमासान हुआ है, क्योंकि ये केवल और केवल कुर्सी के लिए वफादार हैं। प्रदेश और प्रदेश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का एक पंजा चुनाव के बाद जनता पर कैसा शिकंजा बनता है, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। भाइयों बहनों,
इस पंजे के युवराज को कौन नहीं जानता, जो भारत में कम रहते हैं और विदेशों में ज्यादा रहते हैं। आज ये जो वादा आपसे कर रहे हैं, ये केवल और केवल ढकोसला है, झूठ है। ये कभी सत्य में परिवर्तित नहीं होने वाला है। हम काम करते हैं और ये कारनामे करते हैं। इनके कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं है। इनकी सत्ता की चाह केवल और केवल अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। एक तरफ ये दल जो धन और धवली के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रत्येक उत्तराखंडी की खुशहाली के लिए अपने आप को समर्पित की हुई है। हम हर क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से विकास की यह यात्रा लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड की सेवा करने का जितना भी समय मुझे मिला है, आज मुझे पार्टी का आदेश हुआ कि मुख्य सेवक के रूप में आपकी सेवा में लगना है। मैं इस काम को लगातार आगे बढ़ा रहा हूं। जो काम आपने बढ़ाया था उससे पहले आपने बढ़ाया, उसके बाद मैं बढ़ा रहा हूं। एक एक पल और एक एक क्षण हमने उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है। हमारा संकल्प है कि जब हम इस राज्य की स्थापना दिवस का 25वां वर्ष मना रहे होंगे, यानी कि अभी हमारे राज्य की स्थापना का अभी हमने 9 नवंबर को 21वां स्थापना दिवस मनाया था। जब हम 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार डबल इंजन की सरकार, वहां केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यहां आपकी सरकार, दोनों सरकार मिलकर विकल्प रहित संकल्प के आधार पर जो हमने विजय संकल्प जो यात्रा निकल रही है, इस विजय संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और ये यात्रा केवल हमारी निजी यात्रा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं, मेरे से पहले आदरणीय तीरथ जी इस क्षेत्र के सांसद भी हैं, महाराज जी हमारे मंत्री हैं, महेंद्र भट्ट जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी मुन्नी देवी शाह जी बैठी हुई है, हमारे सारे नेतागण बैठे हुए हैं। ये इतने लोगों की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और इस सामूहिक यात्रा में जब हम सब साथ चलेंगे तो ये यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, अपने नियत स्थान तक पहुंचेगी और उत्तराखंड हिंदुस्तान का सिरमौर राज्य बनेगा। मैं चूंकि आज बहुत सारी यहाँ पर ये माननीय महेंद्र भट्ट जी ने भी, मुन्नी देवी शाह जी ने भी, इन्होंने 23 बातें मेरे सामने रखी। मैं इन सभी को ले जाता हूं और इन सभी को हमारी नगर पंचायत अध्यक्षा ने भी कहा है, हमारे महेंद्र भट्ट जी ने भी, और इसमें इन्होंने 8 बातें प्रमुख रूप से रखी हैं। मैं सभी का आकलन करवाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी पर हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने घाट का नामकरण नंदानगर किया है। नंदप्रयाग से नंदानगर मोटर मार्ग रेल लाइन का कार्य पूरा हुआ है। नंदप्रयाग को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। राजकीय महाविद्यालय नंदानगर में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वर्गीय मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय पंती नगर नारायणगढ़ की स्थापना की है। राजकीय महाविद्यालय देवाल की स्थापना की है। पीएमजीएसवाई में 114 करोड़ की लागत से 215 किलोमीटर 27 नए मोटर मार्गों की भी हमने स्वीकृति प्रदान की है। पीएमजीएसवाई से 162 करोड़ की लागत से 284 किलोमीटर के 32 मोटर मार्गों का डामरीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की है। पीएमजीएसवाई से 32 मोटर पुलों को स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 61 करोड़ के 58 मोटर मार्गों की स्वीकृति की है। विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी के सैनिक मेला खैतोली खाल को राजकीय मेला घोषित किया है और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की भी हमने स्वीकृति प्रदान की है। देवाल के सैनिक ग्राम सवाड़ में सही स्थापना की है। हर घर नल हर घर जल केंद्रीय योजना में गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया है। ऐसे बहुत सारे कार्य। और हमारे महेंद्र भट्ट जी और हमारे गजेंद्र भाई और सभी लोगों ने कहा कि जनपद चमोली के जोशी मठ को उसको पौराणिक नाम ज्योति मठ से किया जाएगा। इसकी मैं घोषणा करता हूं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः यहाँ पर आज काफी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। निकट भविष्य में इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा
आप पिछली बार मैं आया था तो मैंने घोषणा की थी कि आप सभी के यहाँ पर जो एक आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे हुए थे, उन सभी मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई चल रही है। जल्दी से जल्दी हम वो सारे मुकदमे वापस लेंगे, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। आज के अवसर पर पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले भारत, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।